हेल्थ का आपने जिक्र किया, ये एक बड़ा सिम्टम होता है कि हेल्थ अगर आपकी प्रभावित हो रही है तो वास्तु दोष हो सकता है, और कैसे दूर करना है ये भी आपने बताया। अगले कौन से सिम्टम्स हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिए, आज की जो हमारी लाइफ है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है लाइफ, और इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं सब चीज़ों में, तो लाइफ में कई बार क्लैरिटी नहीं आ पा रही होती है कि करना क्या है आगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आके बोलते हैं कि क्या हम ये कर पाएंगे, मतलब एक सेल्फ डाउट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि वो क्या कर सकते हैं, या समझ नहीं आ रहा होता कि करना क्या है आगे लाइफ में। तो ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है घर में, जिस वजह से हम नहीं डिसाइड कर पा रहे होते हैं कि करना क्या है। तो अब ये वास्तु दोष तो समझ में आ गया, लेकिन अब किस तरीके से पहचाने लोग और फिर उसके उपाय कैसे करें? जी, तो जो हमारा जोन ऑफ क्लैरिटी होता है, जो हमें क्लैरिटी देता है लाइफ में कि करना क्या है, वो है हमारा नॉर्थ ईस्ट की दिशा। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा, वहाँ पे हम, जैसे कि सबको आजकल वास्तु में बड़ा इंटरेस्ट है, तो क्या करते हैं ना, लोग मंदिर तो बना लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन अगर वो मंदिर मार्बल का होगा, मतलब मार्बल का मंदिर जो होता है वो बहुत हैवी होता है, बड़ा होता है, तो वो हैवी सामान वहाँ आ जाने से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर रख रहे हैं तो उसको वुड का रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और नॉर्थ ईस्ट में एक और चीज़ देखनी है कि मंदिर में हम लोग क्या करते हैं, लाल कपड़ा रखते हैं, तो हमें वहाँ पे लाल कपड़ा नहीं बिछाना है। कई लोग बोलते हैं आके मुझे कि हमने वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखा है, लेकिन अगर मंदिर ही मार्बल का है या वहाँ पे लाल कपड़ा यूज़ हो रहा है या येलो कपड़ा यूज़ हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, हम इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। और आई थिंक ये आज के टाइम की बहुत बड़ी समस्या है कि क्लैरिटी ऑफ माइंड लोगों में नहीं है, जिसकी वजह से वो टालते चले जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है क्या करें, और फिर निर्णय तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है। बिल्कुल सुष्मिता जी। अगला कौन सा सिम्टम आप बताएंगी जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में कॉमन है, लोग जूझते हैं उससे लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि ये वास्तु दोष हो सकता है? सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, अच्छा पैसा है, हेल्थ भी ठीक है, हमारी रिलेशनशिप भी ठीक है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक होते हुए भी हम खुशी महसूस नहीं करते हैं लाइफ में। तो लैक ऑफ हैप्पीनेस जो है ना, बहुत आज की डेट में लोगों में दिख रही है। तो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है जिसके लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये वास्तु से भी हो सकती है प्रॉब्लम। तो इसके लिए आप क्या उपाय बताएंगी? और उससे पहले ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि कैसे जाने कि ये वास्तु दोष है। जो हमारा जोन ऑफ हैप्पीनेस होता है, हाँ, वो होता है हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा, जो कि हमारी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जोन होता है। तो अगर आप वहाँ पे चेक करेंगे कि आपके घर में टॉयलेट तो नहीं है, तो आप देखेंगे कि अगर आप भी ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं जहाँ पे आपके पास सब कुछ है, सिर्फ लैक ऑफ हैप्पीनेस है लाइफ में, फैमिली मेम्बर्स में, मतलब वो कभी खुश नहीं हो पाते हैं, साथ में सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं चीज़ें, तो उनके घर में आप देखेंगे कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिलेगा आपको। इसके लिए अगर आप कोई वास्तु के लिहाज से, वास्तु के नज़रिए से रेमेडी बता सकें तो? जी, अगर आपके यहाँ पे भी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है तो एक हरे रंग की टेप लेके आप अपने टॉयलेट के चारों तरफ लगा देंगे, तो ये वाला आपका जो वास्तु दोष है ये उससे ठीक हो जाएगा। और आई वुड से कि ये एक जो समस्या है, कहीं ना कहीं कंटेंटमेंट की फीलिंग नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है लोगों में, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। आज हम रिसोर्सेज तो इकट्ठा कर पा रहे हैं लेकिन खुशी और मन की शांति सुकून नहीं मिल पा रहा है, तो ये बहुत कॉमन है आज लोगों में, और आई एम श्योर कि उससे बेनिफिट होंगे लोग। और आगे क्या बताएंगे, किस तरह से सिम्टम्स लोग जानें? बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं सुष्मिता जी। अब जैसे कि आजकल ना हम लोग बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें चाहते हैं अपने घर में, तो इंटीरियर का बहुत चलन है ना। हर इंसान चाहता है कि मेरा घर बहुत अच्छा दिखे, और इंटीरियर कराते हैं बहुत सारे पैसे खर्च करके, लाखों रुपए लगा के, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसी घर में रह के अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। लाइक एंग्जाइटी होने लग जाती है लोगों को। एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जो वास्तु से भी हो जाती है, अगर आपके घर में इम्बैलेंस है तो उससे भी होती है। तो इसके लिए किस तरीके से उसे जाना जाए, समझा जाए वास्तु के लिहाज से कि इस वजह से हमें ये समस्या हो रही है, और उसका उपाय बताएं? बहुत ही आसान है ये जानना सुष्मिता जी। आपको करना क्या है, अगेन आपका जो ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन है, ईस्ट साउथ ईस्ट यानी ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की जगह, घर के सेंटर से देखिए ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन जो है, कहीं आपका बेडरूम तो नहीं है वहाँ पे, क्योंकि अगर आपका बेडरूम ईस्ट साउथ ईस्ट में है और आप वहाँ सो रहे हैं तो आपको एंग्जाइटी फील होगी ही होगी लाइफ में। उसके लिए आप सबसे बेस्ट रेमेडी यही कर सकते हैं कि वहाँ पे ना सोएं,
अपना बेड वहाँ से उस जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह पे कर लें। मतलब अगर आपका बेड प्रॉपर वहीं आ रहा है तो उसको सामने की दीवार पे कर लीजिए शिफ्ट। तो ये बहुत इजी रेमेडी है। और आप वहाँ पे एक और रेमेडी कर सकते हैं, अगर आपका किचन आ रहा है तो अगर आप अपने ईस्ट साउथ ईस्ट में एक मिक्सर ग्राइंडर भी रख देंगे तो आपकी जो एंग्जाइटी है वो बहुत कम हो जाएगी।